हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में आपको टीजीटी एंड पीजीटी साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। और आज की इस वीडियो आपके लिए कॉमन होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी एंड पीजीटी साइंस। जैसे आप टीजीटी पीजीटी काम करेगा, जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे आपके रेलवे, लेखपाल, छोटी मोटी सभी एग्ज़ाम के लिए काम करेगा। ये कॉमन वीडियो है। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट न करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जिसने भी हमारे चैनल पर जो बिल्कुल न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम प्रैक्टिस सेट में डालेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहेगी आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो इसका पहला ऑप्शन है फैरेड, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन है ओम मीटर। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वो उसका होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, प्रकाश वर्ष है। ये पूछ रहा है कि भाई प्रकाश वर्ष क्या है, ये बताना है आपको। आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। थर्ड ऑप्शन है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। फोर्थ ऑप्शन है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से पहुंचने तक लेता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश वर्ष क्या एक दूरी की इकाई होती है, जो एक ये ना जो सेकंड ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष क्या एक दूरी की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है, लगभग में बताना है आपको। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1823 इंटू 10⁶ नैनोमीटर है, और यहाँ पर 10⁶ नैनोमीटर। ऐसी सेकंड ऑप्शन है 234 इंटू 10⁶ नैनोमीटर। थर्ड ऑप्शन 183 इंटू 10⁷, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 181 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन बताना है आपको, तो इसका कैलकुलेट करने के बाद आपको मालूम चलेगा, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा इसका। सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपके सामने, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल का जो बैरल, जो तेल को मापा जाता है बैरल में नापा जाता है भाई, तो इसकी एक बैरल में कितने लीटर आता है ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए 131 लीटर, सेकंड ऑप्शन है 159 लीटर, थर्ड ऑप्शन है 179 लीटर और फोर्थ ऑप्शन है 201 लीटर। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन बी 159 लीटर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, फिफ्थ आंसर आपके सामने, एक माइक्रोन बराबर है, माइक्रोन है ये, एक माइक्रोन एक बराबर है। तो आपको बताना है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 100, 1000 और ये आपका 1/10,000। तो इस टाइप से ये ऑप्शन दे रखे हैं 1 करके। तो अब आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके देखिए, सबसे जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन जो निकल के आएगा वो सी ऑप्शन निकल के आएगा, 1 ये वाला ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। तो हमें जो कुछ माइक्रोन है, ऐसी कुछ जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उनको हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ आप क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, पास्कल इकाई क्या है। तो पास्कल किसका यूनिट है ये बताना है आपको, ये सर्च करना है इसके अंदर। पहला ऑप्शन है आर्द्रता का, दूसरा है ऑप्शन है आपका दाब का, सी है वर्षा का, फोर्थ है तापमान का। तो आपको बता दें, जो पास्कल होता है, पास्कल जो यूनिट होती है वो दाब की यूनिट होती है, ठीक है। पास्कल किसी यूनिट होती है? दाब की होती है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, पारसेक मात्रक है। पारसेक बताना है आपको किसका मात्रक है। पारसेक, पहला ऑप्शन दूरी, सेकंड ऑप्शन समय का, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश की चमक का और फोर्थ ऑप्शन है चुंबकीय बल का।
तो पार्श्व क्या है, पार्श्व एक दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, एक दूरी का मात्रक होता है। ऐसे ही पार्श्व एक हुआ, प्रकाश वर्ष हुई, प्रकाश वर्ष, ये सब क्या है, दूरी के मात्रक हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दूरी, सेकंड ऑप्शन समय, थर्ड ऑप्शन प्रकाश की चमक का, डी ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता का। तो हमने आपको बताया प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी यूनिट है, दूरी की यूनिट है। ठीक है, किसका, दूरी को। प्रकाश वर्ष क्या शो करता है, दूरी को दिखाता है, दूरी को रिप्रेजेंट करता है प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखिए, एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठाने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन 4.25, सेकंड ऑप्शन 3.26, थर्ड ऑप्शन 4.50 और डी ऑप्शन 3.05। तो अब आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपको याद करने वाला, अब याद कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन है सी, बी वाला, बी 3.26 प्रकाश वर्ष, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कार्य का मात्रक है। आपको उसमें क्या बताना है, कार्य का मात्रक बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो भाई कार्य का मात्रक, पहला ऑप्शन है जूल, सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूटन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इस वीडियो में वॉट, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डाइन दे रखा है। तो इस कार्य का मात्रक है, आपको वहाँ बता दें, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भाई थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ये है। तो अब आपको इसमें बिल्कुल सही मिलाना है। देखिए त्वरण दे रखा है, बल दे रखा है, कृतकार्य दे रखा है, आवेग दे रखा है, इधर इसकी यूनिट दे रखी है। तो अब आपको हमें मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्वरण का वही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका ऑप्शन किससे मिल जाएगा, ये इससे मिल गया, है ना। बल का यूनिट क्या होती है, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, तो ये इससे मिल गया। कार जो वर्क होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जूल, इसकी यूनिट ये इससे मिल गया। और आवेग ये वाला ऑप्शन इससे मिल गया। तो क्या क्रम निकला, 4। देखिए इसका तो क्या निकला, यहाँ से देखिए 4 निकला है, सेकंड वाला किससे, थर्ड निकला है, और ये इसका फर्स्ट निकला है, इसका निकला है 2, मतलब 4 3 1 2। इसका जो सीक्वेंस निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, 4 3 1 2। तो अब हमें ये ऑप्शन देखना है 4 3 1 2 कौन सा है। तो देखिए सामने दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल डी, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, ये आगे को आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब देखिए अदिश और सदिश, ये स्केलर और वेक्टर, सदिश राशि कौन सी होती हैं भाई, जिसके साथ में ये क्वांटिटी और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन की जो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। लेकिन इसी में से क्या बताना है आपको, राशि नहीं है। तो देखिए भाई जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, फोर्स, तीनों क्या हैं, तीनों ही आपकी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जबकि वॉल्यूम, आयतन जो दिया हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम था वो किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन, सेकंड ऑप्शन गैलीलियो, थर्ड ऑप्शन कोपरनिकस और फोर्थ ऑप्शन आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसका जो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो इसका फर्स्ट जो आंसर है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यूटन ने दिया था आपका ग्रेविटी फोर्स, जो ग्रेविटी के जो रूल्स दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें आपको ये बताना है यहाँ पर आपसे कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने में अपनी गति में ला सकता है। ठीक है, सीटी बजाने में अपनी को गति में ला सकता है।
ठीक है। एक पूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति एक व्यक्ति सीटी बजाने में अपनी गति में ला सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यदि किसी तंत्र में कोई वायबल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्या है आपके पास, ये बिल्कुल स्पष्ट, इसका जो दिया स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है इसका वैसे तो सही है लेकिन इसे कोई कनेक्ट नहीं है। ये अलग हो गया, ये सीटी उसकी बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, तो इसका मतलब जी बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब स्पष्टीकरण सही नहीं है, वैसे दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है इसके अंदर। तो जी 15 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश बतानी, देखो आपको अब हमें पता है वर्ग क्या है। वर्ग ये आपकी कैसी राशि है, ये आपकी जी वे आपकी अदिश राशि है आपकी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। दाब कैसी है, स्केलर है। और ऊर्जा कैसी है, स्केलर है। और संवेग, संवेग क्या होता है, P=m/v। क्या होता है, m/v। इसमें v आ गया तो v क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होने से हम कह सकते हैं जो हमारा मोमेंटम होता है, संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तुरंत गति नीचे से आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। तो देखिए, जब ये कह रहा है व्यक्ति अपना भार कब अधिक करेगा, तो जब भार अधिक की बात आती है तो जब लिफ्ट जो तुरंत से मतलब अधिक से ऊपर की ओर जाएगी तब जाके क्या करेगा, वो भार महसूस करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, कौन जी कुछ 17 दिया हुआ है इसमें। तो ये कह रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 17। एक व्यक्ति जो कार में, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ये हट जाएगा। ये व्यक्ति जो कार में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। एक समतल सड़क है, सीधी उस पर चलेगी तो क्या आएगा। तो भाई इसमें प्रतिक्रिया बल, इसमें देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ ए आर से अधिक होगा, सेकंड ऑप्शन आर से कम होगा, आर के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे इसमें जो देखा समतल सड़क की बात कर रहा है, समतल सड़क पर क्या होगा, आर की वैल्यू जो प्रतिक्रिया बल आर होती है वो कम हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आपके ये पदार्थ के संवेग में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि इसी प्राप्त की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन वेग है, सेकंड ऑप्शन त्वरण है, थर्ड ऑप्शन द्रव्यमान है और फोर्थ ऑप्शन बल है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ये बताना आपको कौन सा आंसर इसमें आपका सही है। तो इसमें देखिए अनुपात, देखिए यहाँ पर ये मोमेंट संवेग की बात कर रहा है और वेग की बात कर रहा है। तो देखिए हमें पता है संवेग क्या होता है, यहाँ पर अगर संवेग और अनुपात निकालें यहाँ पर, और वेग तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये होता है mv, और वेग v से v कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल, क्या बचा, m बचा। तो हम कह सकते हैं इसका सी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 आपके सामने दिया हुआ है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, या ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, और ये फोर्थ ऑप्शन है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो हम आपको बता दें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि बर्फ़ क्या होती है इसमें घर्षण बल नहीं होता है। और ये आपको पता होगा कि हमें किसी ज़मीन पर चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है, और जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैर के तलवे से हम ज़मीन को पीछे की ओर घर्षण बल लगाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान है तो उस घन के किनारे की लंबाई घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। तो देखिए,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 3, सेकंड 4, थर्ड 5 और फोर्थ 6 दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, मतलब ये आपको बताना है कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो हम आपको बता दें इसकी जो लंबाई होगी वो आपकी 6 होगी, ठीक है, 6 होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण या घर्षण के कारण। सेकंड ऑप्शन है इसका घर्षण के कारण। सेकंड ऑप्शन है इसका, जहाँ पर सॉरी जी कुंडली में, यहाँ पर आएगा कुंडली में, ये ऑप्शन ऐसे आएगा यहाँ पर कुंडली में, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुंडली में अब आ जाएगा जो कुंडली में घर्षण के कारण, ठीक है, कुंडली में घर्षण के कारण, ये पूरा ऑप्शन आएगा, अधूरा रह गया ये। और थर्ड ऑप्शन है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है गर्मी में लोलक का बाहर बढ़ जाता है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो देखिए इसमें सी आंसर का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। क्यों? कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जैसे लंबाई बढ़ने से लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो जब आवर्तकाल होता है, तो जब हम आवर्तकाल पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि जो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से क्या होता है, आवर्तकाल भी वो बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। तो इसका सी ऑप्शन इधर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। अब आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हमें कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो जिसने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप जो भी महत्वपूर्ण और आवश्यक वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो से वंचित रह जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।